जय श्री कृष्ण। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो बात चल रहा है संसारिक स्वरूप से कृष्ण जी की लीला, राधे जी की लीला, राधे कृष्ण जी की लीला। देखिए, कोई भी बात हो, यानी कि कोई भी कर्म करना हो या तो कोई भी लीला करनी हो, अगर हम प्रभु जी के संदर्भ में देखें तो कोई भी लीला करनी हो तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। हालांकि हम और आप सब जानते हैं कि प्रभु जी अपने आप में एक ऊर्जा है, ऊर्जावान है। परंतु क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो सांसारिक बेस पे चल रहा है, तो उसके अंदर ऊर्जा का क्या महत्व है, यानी कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है और उसका खर्च कहाँ होता है, वो पहले समझना बहुत जरूरी है। तो उसको हम थोड़े बहुत अलग अलग कैटेगरी से, यानी कि जो हमारी दिनचर्या है इसमें ही समझने का प्रयत्न करें। तो जैसे कि अगर ऊर्जा को प्राप्त करना हो तो हमारी जो भोजन है, भोजन व्यवस्था है, आप जहाँ जो भी प्रांत से हो उस प्रांत के हिसाब से अपनी एक अलग शैली के हिसाब से भोजन व्यवस्था होती है। उस भोजन व्यवस्था से उस इलाके के जो भी संसारिक लोग हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा स्टेज आता है नींद, यानी कि हम लोग सो जाते हैं, यानी कि एक शेड्यूल बना है, आपको पता होगा। तो ये जो स्लीपिंग जोन है उसको और ऊर्जा को क्या रिलेवेंट है, तो उसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि नींद के समय पे हमारी जो ऊर्जा है वो संग्रहित होती है, संग्रह होने का काम करती है। उसका बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है। यानी कि आप जो समय पे नींद करना चाहिए, या तो नींद जब आपको आती है तब आप नींद नहीं लेते हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो खर्च होती है। यानी आपको वही जो ऊर्जा है वो आपको खर्च में रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर एक प्रावधान है व्यायाम करने का, प्राणायाम करने का। व्यायाम या प्राणायाम हम करते हैं तो ऊर्जा जो है वो जागृत होती है, या तो उसको एक वेग मिलता है। हम लोग जब प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा जो शरीर है वो ऊर्जावान हो जाता है। यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ ऊर्जावान, यानी कि हमारे जो शरीर में ऊर्जा है वो एक्टिव होती है। यह एक्टिव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कई कई लोग ध्यान में रखते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, कुमार ज्ञान के अंदर अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सांसारिक लीला, यानी कि सांसारिक लोगों को जो राधे कृष्णा जी, राधे राधे जी, ये सब बात को समझने के लिए एक है या नहीं है, इस सब बात को समझने के लिए पहले अलग अलग चैप्टर वाइज हम उसको समझने का यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी हमारा इस टॉपिक पे ऊर्जा टॉपिक के रिलेटेड बात चल रही है। तो जब हम ध्यान करते हैं, चाहे कोई भी एंगल से करते हो, कोई भी सिस्टम से करते हो, कोई भी मेथड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इतना ही है कि आप ध्यान करते हो तो उसका ऊर्जा के साथ क्या रिलेवेंट है। तो जब आप ध्यान करते हो तो जो ऊर्जा है ना वो ऊपर की ओर उठती है, यानी कि ऊपर की ओर कनेक्ट होने का प्रयत्न करती है। उससे बिल्कुल विरुद्ध जब हमें कामुकता आती है तो उस कामुकता के समय पे ये जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर प्रस्थान करती है, या तो नीचे की ओर अपनी गति बढ़ाती है। तीसरा, भय या तो गुस्सा। ठीक है, जब हमें गुस्सा आता है या तो भय आता है तो उसी समय पे हमारी जो ऊर्जा है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट होती है।
ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो प्रेम, जो राधे कृष्णा जी का है या प्रेम टॉपिक है, उससे ऊर्जा को क्या लेना देना है, क्या आप सोच सकते हो? आप ये वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और प्रयत्न करिए कि ऊर्जा जो है उसको प्रेम के साथ क्या रिलेवेंट है। ऊर्जा का प्रेम के साथ ये रिलेवेंट है कि उससे वो फैलती है, विस्तृत होती है, यानी कि इनहेंसमेंट होती है। ये ऊर्जा का प्रकार और स्वरूप है। और एक टॉपिक रह गया, वो टॉपिक है समाधि। हालांकि ये हमारे संसारिक से थोड़ा अलग और हटके है, पर आपको जानकारी होना चाहिए ताकि जब उस स्टेज पे हम बात करेंगे तो ये चीज काम आए कि समाधि जो है वो ऊर्जा के साथ क्या काम करती है, या तो ऊर्जा को और समाधि को क्या लेगा। समाधि के समय पे जो हमारी ऊर्जा है उसको हम विराट स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप या कोई भी आप नाम दे दो, उसके साथ कनेक्ट करने का प्रयत्न है या हो जाती है। और उसके बाद वो एकाकार हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दी है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो आज हमने आपको ऊर्जा और ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन के अंदर किस तरह से उसका उत्पन्न या तो बढ़ाना और कैसे खर्च होता है और कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके से उसका उपयोग वो जानने का प्रयत्न किया। ठीक है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से समझने का प्रयत्न। अभी हम ऊर्जा का बात कर रहे हैं तो आप ऊर्जा को ही समझ के चलिए। मैं जानता हूं कि आपके पास मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज या तो इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है उसको सही तरीके से या तो प्रॉपर वे से आपने यूटिलाइज किया है कि नहीं, उसको आप कंपेयर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपको काम की लगेगी, यूजफुल लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।